जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक आत्मा जाग रही होती है, वो आत्मा जो टूट चुकी है, जो रो रही है। लेकिन उसी वक्त आसमान के दरवाजे खुलते हैं और एक दुआ सीधा अर्श तक जाती है। क्या तुमने कभी उस एक लम्हे को महसूस किया है जब तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा होता है और तुम्हारे अंदर भी, जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, और तब तुम सजदे में गिर जाते हो। ऐ अल्लाह, बस तू ही है जो मेरी टूटन को जानता है, बस तू ही है जो मेरी खामोशी को भी सुन सकता है। रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता भाई, ये एक दावत होती है अल्लाह की तरफ से, एक बुलावा की आ जा मेरे बंदे, अब मैं तेरे बहुत करीब हूं। क्यों रात की दुआ सबसे कबूल होती है? क्योंकि उस वक्त दिल सबसे ज्यादा सच्चा होता है। उस वक्त दिखावे नहीं होते, उस वक्त सिर्फ तुम और तुम्हारा रब होता है। वो पल जब तुम्हारी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते हैं और तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक अल्फाज होता है, या रब मेरी मदद कर। वहीं से शुरू होता है एक बदलाव। कहानी एक लड़के की, अली नाम का एक नौजवान जिसकी जिंदगी अंधेरे से भरी थी। न नौकरी, न पैसा, न रिश्तों में चैन, हर दरवाजा बंद। एक रात दिल भर आया और उसने बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मुझे देख, मुझे उठा ले या मुझे रास्ता दिखा दे। और उस रात पहली बार दिल को सुकून मिला। अगले दिन पहली बार किसी ने फोन करके एक काम ऑन कर दिया और फिर एक एक कर सारी चीजें बदलती गईं। क्यों? क्योंकि रात में की गई दुआ सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंची थी। क्या तुम भी उस एक दुआ के इंतजार में हो? क्या तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे? तो आज रात सोने से पहले उससे बात करना, या अल्लाह, मुझे तू चाहिए, तेरी रहमत चाहिए, तेरा करम चाहिए। क्योंकि जब इंसान सब दरवाजों से थक जाता है तो अल्लाह का दरवाजा सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगली रात जब तू सजदे में जाएगा, हो सकता है अल्लाह तुझे वो चीज दे दे जिसका तूने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। क्योंकि एक दुआ सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब कोई साथ नहीं देता तो समझ लो अब सिर्फ अल्लाह साथ है और वो अकेला ही काफी है। जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान के पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, आंसू और दुआ। वो दुआ जो टूटे हुए दिल से निकलती है, वो दुआ जो बिना अल्फाज के अल्लाह तक पहुंचती है। और सबसे खूबसूरत बात, अल्लाह सुनता है हर उस आवाज को जो किसी को सुनाई नहीं देती। जरा एक लड़की थी जो हर रात चुपचाप छत की ओर देखकर रोती थी। माँ बाप की नाराजगी, दुनिया की बातें, अकेलापन, हर चीज ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन एक रात वो पूरी रात जागती रही, सजदे में सिर रखा और बोली, ऐ रब, सब कुछ ले ले लेकिन मुझे तू दे दे, तू मेरा बन जा। उसके आंसू जमीन पर गिरे और वो दुआ अर्श तक पहुंची। 3 दिन बाद बिना किसी वजह के माँ बाप ने गले लगाकर कहा, बेटा हमें माफ कर देना, तू हमारे लिए सबसे प्यारी है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, यह एक दुआ का जवाब था। रात का वो वक्त जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, हदीस में आता है, हर रात अल्लाह आसमान की सबसे निचली परत पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगता है ताकि मैं उसे दे दूं। क्या तुमने कभी उस वक्त को पकड़ा है जब सब सो रहे हों और तुम सजदे में हो? ऐ मालिक, मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल ले। यही है वो दुआ जो आपकी तकदीर को पलट सकती है। क्यों रात में की गई दुआ इतनी असरदार होती है? क्योंकि उस वक्त दिल सबसे साफ होता है, क्योंकि तुम्हारे और रब के बीच कोई नहीं होता, क्योंकि रात का सन्नाटा रूह की आवाज को बुलंद कर देता है। जब तुम रात के अंधेरे में सजदे में गिरते हो तो वो एक पल तुम्हें सारी दुनिया से ऊंचा कर देता है। तुम भी बदल सकते हो, सिर्फ एक सजदे से। सवाल ये नहीं कि अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम सच्चे दिल से बुला रहे हो, या अल्लाह, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यह सबसे ताकतवर दुआ होती है। आज रात क्या करना है? सोने से पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ो, अपने दिल की बात अल्लाह से कहो, खुलकर, सच्चाई से, और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐसा भरोसा जैसा एक बच्चा मां पर करता है, क्योंकि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसका कभी नुकसान नहीं हुआ। जो रात के अंधेरे में रोता है वही सुबह की रोशनी का हकदार होता है। और अगर तुम्हारी आंखों से बहते आंसू में सच्चाई है तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब है। ध्यान से सुनो,
जिस चीज को तुमने नामुमकिन समझ लिया था, जिसके लिए तुमने सारे दरवाजे खटखटा लिए थे, जिसको पाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, उसे अल्लाह बस एक लफ्ज से हकीकत बना सकता है। कुन फयकून, यानी हो जा, और वो हो जाता है। कुन फयकून का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरा एक कायनात का सिस्टम है। जब रात के सन्नाटे में आंसू के साथ एक टूटा हुआ इंसान अल्लाह से कहता है, या रब्बी, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस तुझ पर भरोसा है, तो वो अल्लाह जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो अंधेरे से रोशनी निकालता है, जो बंजर जमीन पर भी बारिश बरसा देता है, वो तेरे लिए भी हालात बदल सकता है। हजरत यूसुफ एओएस की दुआ याद है? एक गहरे कुएं में फेंके गए, काफिले में बेचे गए, गलत इल्जाम में जेल गए, लेकिन फिर एक दिन वो मिस्र के बादशाह बन गए। कैसे? रातों की तन्हाई में अल्लाह से की गई दुआओं से। सिर्फ एक दुआ से जज्बा बदलता है, तकदीर बदलती है, दुनिया बदल जाती है। एक माँ जिसने 7 साल से औलाद के लिए दुआ की थी, हर कोई कहता अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने रातों में सजदे नहीं छोड़े। एक दिन डॉक्टर्स ने कहा यह मौजा है, और वो मौजा था उस एक दुआ का। दुआ क्या है? ये तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन है। ये वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। ये वो धड़कन है जिसमें उम्मीद बसती है। तुम्हारी आवाज जमीन से उठती है और सीधी उस अल्लाह तक जाती है जिसकी रहमत समंदर से भी गहरी है। अगर आज भी तुम टूटे हो, थके हो, हार चुके हो, तो आज रात किसी से शिकायत मत करना, किसी इंसान से उम्मीद मत लगाना। बस एक बार पूरी सच्चाई से सजदे में गिर जाना, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे आंसू चाहिए, तुम्हारा झुका हुआ दिल चाहिए, तुम्हारी टूटी उम्मीद चाहिए। वो सब खुद जोड़ देगा। आज की रात एक वादा करो, या रब, मैं नहीं जानता आगे क्या है, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। तू है ना, तो सब कुछ मुमकिन है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता बना रहा है जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा। जब तुम दुनिया के सामने गिरते हो तो तुम्हारी इज्जत जाती है, लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने गिरते हो तो तुम्हारी किस्मत जाग जाती है। सजदा सिर्फ एक रुकन नहीं, ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच सबसे करीबी लम्हा होता है। जब इंसान सजदे में होता है, उसका माथा जमीन से लगकर यह कह रहा होता है, मैं तुझसे कमजोर हूं मालिक। दिल कह रहा होता है, मुझे अब सिर्फ तेरा सहारा चाहिए। और रूह पुकार रही होती है, ऐ रहमान, तू ही मेरा सब कुछ है। क्या तुमने कभी वो सजदा किया है जिसमें आंसू बंद ही नहीं होते? ऐसा सजदा जिसमें जुबान चुप हो जाती है, लेकिन दिल चीख चीख कर अल्लाह को पुकारता है। ऐसा सजदा जिसमें इंसान खुद से हार जाता है, लेकिन अल्लाह से जीत जाता है। ऐ रब, सब कुछ टूट गया है, लेकिन मेरा यकीन तुझ पर आज भी कायम है। सजदा कब किस्मत बदल देता है? जब तुम दुनिया से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाते हो। जब तुम्हारे आंसू रियाज नहीं, रूह से निकलते हैं। जब तुम्हारा सजदा सिर्फ इबादत नहीं, फरियाद बन जाता है। यही वो लम्हा होता है जब कलम रुक जाते हैं, तकदीर का पन्ना पलटता है और एक नया फर्ज शुरू होता है। रात के उस लम्हे में जब सब सो रहे हों और तुम सजदे में हो, तब वो सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती। वो लम्हा ऐसा होता है जहां अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, आज तू मांग, तेरी झोली रहमत से भर दूंगा। सजदे की ताकत हजरत मरियम आयस, हजरत जकारिया आयस और रसूलुल्लाह सना का हथियार हर नबी ने जब मुश्किल देखी, सजदे में चला गया। क्यों? क्योंकि दुनिया की मुश्किलें अल्लाह की रहमत के सामने कुछ भी नहीं है। आज की रात एक सजदा करो, लेकिन ऐसा सजदा जो तुम्हारा सब कुछ बदल दे। सच्चे दिल से, छलकते हुए आंसुओं के साथ, तौबा के साथ, या रब, अब तक जो भी किया माफ कर दे। यकीन के साथ, या अल्लाह, जो तू करेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। एक दुआ सजदे में जो जिंदगी की जड़ें बदल सकती है। या अल्लाह, तू मेरी रूह को तूफानों से निकाल। मेरे दिल की हालत जानता है, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। कभी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो बस एक सजदा कर लेना। तुम देखोगे उस टूटी हुई रूह में कैसे खुद अल्लाह अपनी रहमत भरता है। जिस लम्हे तुम्हारा दिल कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी लम्हे आसमानों में एक हलचल होती है। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, ए मालिक, तेरा एक बंदा तुझसे कुछ मांग रहा है। और अल्लाह जवाब देता है,
लब्बैक अब्दी, मैं सुन रहा हूं मेरे बंदे। क्या तुम जानते हो एक सच्ची दुआ का असर क्या होता है? वो वक्त को मोड़ देती है, तकदीर की लकीरें बदल देती हैं और वो चीज तुम्हारे पास ला सकती है जिसका होना भी नामुमकिन लगता था। दुआ का जवाब कब आता है? जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, बिना दिखावे, बिना शब्दों की कलाबाजी। जब तुम्हारी आवाज जमीन से उठकर रूह तक जाती है, जब तुम्हारे आंसू सजदे में गिरते हैं और फरिश्ते गवाही देते हैं कि ये बंदा टूटा है। जब अल्लाह को तुम पर रहम आता है, जैसे माँ को अपने बच्चे पर आता है। हर दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 तरीके से। या तो वो चीज तुम्हें मिल जाती है तुरंत, या अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर वक्त का इंतजार करता है, या फिर उस दुआ के बदले तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत हटा दी जाती है। जो तुम नहीं समझते वो भी अल्लाह समझता है। कभी सोचा है वो नमाज के बाद की चुप दुआ क्यों इतनी सुकून देती है? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिल थका होता है, तुम्हारी रूह साफ होती है, तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। और उस वक्त कहा जाता है, अब मांग जो मांगना है। जब अल्लाह कहता है मैं हूं ना, तो जमीन कांपती नहीं, संभलती है। दरवाजे बंद नहीं होते, नए रास्ते बनते हैं। जो खोया गया हो वो लौट आता है, और जो कभी मिला ही नहीं वो भी मिल जाता है। आज रात की दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, एक चिट्ठी होनी चाहिए। अल्लाह के नाम, या रहमान, तू जानता है मेरी फिक्रें, मेरी तकलीफें। तू देख रहा है मेरा टूटा दिल। मैंने तुझसे कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस आज मेरी पुकार सुन ले। अल्लाह का वादा है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। ये कोई शेर नहीं, ये खुद उस जात का वादा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आज अगर तुम अकेले हो, निराश हो, सब ने छोड़ दिया हो, तो जान लो अल्लाह तुम्हारे सबसे पास है। उससे दुआ करो, वो ऐसा रास्ता खोलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अगर रात के अंधेरे में तुम्हारा दिल रो रहा है, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुन रहा है और कह रहा है, मेरे बंदे, अब तेरी पुकार का वक्त आ गया है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझो अल्लाह ने अभी तक असली रास्ता दिखाया ही नहीं है। रहमत जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर आती है। रहमत को कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वो दिल की सबसे गहरी पुकार सुनती है। रहमत को कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जब आती है तो हालात बदल देती है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह कहेगा, नहीं, अब मैं शुरू करता हूं। कहानी उस इंसान की जो हार चुका था, लेकिन अल्लाह ने थाम लिया। वो कर्ज में डूबा था, दोस्तों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने ताना मारा, रात रात भर रोता, सजदे में सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब, अब तो बस तू ही रह गया है। और फिर एक दिन किसी ने उसकी मदद की, बिना वजह। एक मौका मिला, बिना तलाश किए, और एक ऐसा रास्ता खुला जिसे कभी उसने सोचा तक नहीं था। वो रहमत थी, अल्लाह की रहमत, जो अंधेरे में भी पहचान लेती है अपने बंदे को। अल्लाह की रहमत आने से पहले तूफान क्यों आता है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें उन लोगों से अलग करता है जो तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हें उन रास्तों से हटाता है जो तुम्हें भटका सकते हैं, और फिर देता है वो चीज जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होती है। रहमत की शक्ल में रहमत के आने की निशानियां। तुम्हारा दिल बेवजह सुकून महसूस करने लगे, तुम्हें ऐसी जगह से मदद मिलने लगे जहां से उम्मीद ही नहीं थी। हर दरवाजा बंद हो, लेकिन फिर एक अजीब सा रास्ता खुल जाए। तुम्हारी रात की दुआ किसी और की वजह बन जाए। तुम्हारे लिए रहमत को बुलाने का तरीका सिर्फ एक ही, यकीन। या रब, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तू जरूर करेगा। तौबा भी रहमत लाती है। जब तुम टूट कर कहते हो, या अल्लाह, जो गलती हुई माफ कर दे, मैं अब सिर्फ तुझसे ही चाहता हूं, तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं शर्मिंदा करने वाला रब नहीं, मैं रहम करने वाला रब हूं। अल्लाह की रहमत का एक झोंका क्या कर सकता है? एक बीमार को शिफा दे सकता है, एक गरीब को मालदार बना सकता है, एक तन्हा दिल को सुकून दे सकता है, और एक टूटी जिंदगी को नई शुरुआत दे सकता है। तुम जहां हार मान चुके हो, वहीं अल्लाह की रहमत तुम्हारा हाथ थामने आ रही है। बस एक सजदा करो, एक दुआ करो, और एक बार यकीन करो, रहमत आ रही है तुम्हारे लिए। वो लम्हा जब अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अब सब्र बहुत हुआ,
अब तुझे वो दूंगा जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी, एक लम्हा जो सैकड़ों साल की मेहनत से भारी होता है। लोग कहते हैं तू इस काबिल नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरे नसीब में नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हूं ना तेरे लिए लिखने वाला। जब अल्लाह किसी को उठाता है तो बिना सीढ़ियों के उठाता है। जो कभी फर्श पर था उसे अर्श तक पहुंचा देता है। जिस पर लोग हंसते थे उसकी कामयाबी पर दुनिया तालियां बजाती है। जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास बरकतें, दौलत और इज्जत बरसती हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता था दुआ से। जिंदगी बदलने वाले 3 लम्हे अल्लाह की रहमत से। जब तुम्हारा दिल खुद कहता है अब मैं सिर्फ अल्लाह का हूं, जब तुम्हारी दुआ रोते रोते सजदे में बहती है, और जब अल्लाह कहता है अब तेरा वक्त है मेरे बंदे, वो दिन जब तुम्हें समझ में आएगा क्यों इतना सब्र कराया गया, तुम कहोगे या रब अब समझ आया क्यों तूने लोगों को हटाया, क्यों तूने देर की, क्यों तूने मेरा रास्ता बदला। और तुम रोते हुए कहोगे या अल्लाह तूने जो किया वो सबसे बेहतर किया। अल्लाह का सिस्टम इंसानों से अलग है। वो इम्तिहान लेता है ताकि तुम्हें नायाब बना सके। वो खामोश रहता है ताकि तुम्हारा यकीन बढ़ सके, और फिर एक दिन अचानक ऐसा दे देता है जो तुमने सोचा भी नहीं। एक दुआ, एक सजदा और एक यकीन, ये 3 चीजें काफी हैं। या अल्लाह मेरे हालात कैसे भी हों, मुझे तुझसे उम्मीद है और मुझे तुझसे ही चाहिए। तुम वही हो जिसके लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भी कहा मेरे इस बंदे की मदद करो। अल्लाह ने तुम्हें आज यहां तक पहुंचाया है, अब वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं था। बस तुम मत हारो, क्योंकि वो कह चुका है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। तूने जो रात के अंधेरे में एक दुआ की थी वो अब अल्लाह के पास है, और वो दुआ बन चुकी है तेरे मुकद्दर की सबसे रोशन किस्मत। अब वो वक्त आ गया है जब अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, दुनिया की भीड़ में तुम्हें पहचान देगा और तुम्हारी कहानी को एक मिसाल बना देगा। वीडियो का अंतिम भावनात्मक संवाद। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो जान लो ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये उस दुआ का जवाब था जो तुमने किसी टूटे हुए लम्हे में मांगी थी। अब अल्लाह ने कह दिया है मैंने सुन लिया, मैंने लिख लिया, और अब मैं तुझे दिखाऊंगा किस तरह एक लम्हा तेरी किस्मत बदल सकता है।